अमेरिका इजराइल ने ईरान को एक और बड़ा झटका दे दिया है। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये IRGC खुफिया एजेंसी के प्रमुख मेजर जनरल माजिद खादिमी हैं। इनकी मौत हो चुकी है। IRGC के बहुत होनहार खुफिया तंत्र के लीडर इनको कहा जाता था। अब इनकी इजरायली हमले में मौत हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में एक और संगठन ईरान के साथ आ गया है। इस संगठन का नाम कताइब हिजबुल्ला है। एक हिजबुल्ला लेबनान के अंदर है। ये हिजबुल्ला लेबनान वाला नहीं है। कताइब हिजबुल्ला सीरिया इराक से आता है। कताइब हिजबुल्ला की तरफ से तमाम अरबी देशों को धमकी दी गई। कताइब हिजबुल्ला के नेता अबू हुसैन की तरफ से चेतावनी दी गई। अमेरिका जो ईरान को धमकी दे रहा है, हम ईरान के ऊपर बड़े हमले करेंगे। अगर अमेरिका ईरान के ऊपर इस तरह से हमले करेगा तो जितने अरबी देशों में गैस तेल के प्लांट हैं, हम उनको निशाना बनाएंगे। ये चेतावनी कताइब हिजबुल्ला के नेता की तरफ से दी गई है। एक खबर बाबल मंडेब की तरफ से आ रही है, अगर अमेरिका ईरान पर बड़े हमले करता है तो यमनी हुती और IRGC के कमांडर बाबल मंडेब को बंद कर सकते हैं। अगर ये बाबल मंडेब बंद हो गया तो दुनिया में एक बड़ा संकट आ जाएगा, खासकर यूरोपीय देशों को लेकर। हालांकि इन रास्तों से रूस, चीन, भारत, खाड़ी देशों के तमाम जहाज गुजरते हैं, इसलिए अगर ये रास्ता भी बंद हो गया तो दुनिया को बड़ा संकट झेलना पड़ेगा। एक खबर और, इसराइल के ऊपर तीनों तरफ से मिसाइलें पहुंची। उत्तर की तरफ से हिजबुल्ला ने अपने रॉकेट छोड़े, दक्षिण की तरफ से यमन ने ड्रोन से हमला किया और बीच में से आई ईरान की मिसाइलें। और ये सारे हमले एक ही वक्त में किए गए, जिससे पूरे इजराइल में सायरन की आवाज सुनाई दी। तीनों तरफ के इन हमलों के बाद इजराइल में भगदड़ मच गई। जब तीनों तरफ से हमले एक साथ हुए तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए। मिसाइलों ने जाकर बिल्डिंगों पर हिट किया, जिसमें 4 लोगों के मारे जाने की खबर इजराइल की तरफ से बताई गई है। इराक के अंदर कुर्दिश लोग हैं। हमने आपको पिछली रिपोर्ट्स में बताया था, अमेरिका ने इनको बहुत बड़ा लालच देने की बात कही थी, आप ईरान के अंदर जाकर हुदंग करो। लेकिन कुर्दिश लोगों ने अमेरिका की इस बात को ठुकरा दिया था। कुर्दिश लोगों ने कहा था, हम ईरान के अंदर नहीं जाएंगे। कुर्दिश लोगों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने इन कुर्दिश लोगों को बहुत सारे हथियार दिए थे, और बहुत सारे हथियार इसलिए दिए थे, ये लोग वहां जाकर जो ईरान के अंदर गुट है, जो ईरानी सरकार के खिलाफ कुछ लोग हैं, वहां तक ये हथियार पहुंच जाएं और फिर वो लोग वहां पर दंगा कर दें। ईरान में दंगा भड़काने के लिए मैंने वो हथियार भेजे थे, लेकिन वो हथियार ईरान तक पहुंचे ही नहीं। कुर्दिश लोगों ने वो बहुत सारे हथियार अपने पास ही रख लिए। ये बहुत बड़ा दावा इस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। कुर्दिश लोगों की तरफ से इस बात को सिरे से ठुकरा दिया और कहा, डोनाल्ड ट्रंप सरासर झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास अमेरिका के कोई हथियार नहीं है। ये सारी बातें कुर्दिश लोगों की तरफ से बताई गई है। ईरान ने पिछले दिनों बहरीन की पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया था, और इस बार कुवैत की पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री को भी निशाना ईरान की तरफ से बनाया गया है। ईरान ने एक मिसाइल हमला UAE के शारजहां इलाके में भी किया। दोस्तों, जो धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को दी गई है, वो धमकी कोई छोटी मोटी धमकी नहीं है। अब देखना यह है ईरान के लिए ये रात कैसी गुजरती है। हो सकता है अमेरिका बहुत बड़े हमले ईरान के अंदर कर दे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से आग बबूला हो चुके हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ तो ईरान के अंदर बड़ा जरूर करेगा। देखते हैं इस रात डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर क्या करते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली खबर के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।